फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत संगठन या प्रतिशत संगठन क्या होता है, किस प्रकार से उसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि यौगिक की शुद्धता जो होती है ना, वो उसके द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है कि यौगिक कितना शुद्ध है ना। आज हम ले रहे हैं वो है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होता है। देखो, कोई भी यौगिक जो होता है उसका सूत्र किस प्रकार से बनता है, उस सूत्र को इन दो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो है मूलानुपाती सूत्र। देखिए, एक ऐसा सूत्र यौगिक का, ठीक है ना, जिसमें जो उसके अंदर परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात दर्शाया जाता हो। क्या कहते हैं इसकी परिभाषा? देखिए, किसी सबसे पहला पॉइंट आता है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? देखो, पहले हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद फिर क्या ज्ञात किया जाता है? अणु सूत्र ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है ये कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात जो होता है, अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ये आपको लाइन ध्यान रखनी कि कोई भी यौगिक जो होता है उस यौगिक में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणुओं की संख्या का सबसे सरलतम अनुपात जो होता है वही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण लेता हूं मैं, और इसके साथ में दिया गया है अणु सूत्र क्या होता है। तो सेकंड परिभाषा अपन अणु सूत्र की लेते हैं। पहले मैं दोनों परिभाषा लिखता हूं, फिर आपको इस परिभाषा को सूत्रों के द्वारा, मतलब एक ही यौगिक के सूत्र से हम दोनों किस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आता है अणु सूत्र। क्या नाम आता है? अणु सूत्र। देखो, हम लिखते हैं ना कि भाई ये यौगिक है, इसका अणु सूत्र ये है। इसका मतलब ये होता है कि एक यौगिक जो होता है उस यौगिक के अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाना, जितने हैं उतने के उतने संख्या दर्शाना, वो कहलाता है अणु सूत्र। तो क्या लिखते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। देखो, इन दोनों पॉइंटों में अंतर आ रहा है। ये कह रहा है कि पहला क्या नाम दिया है हमने? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कह रहा है परमाणु संख्या का सरलतम अनुपात, और यहां बता रहा है परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र। ठीक है ना, तो दोनों में ये अंतर आता है। अब आपको मैंने एक सूत्र दिया, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं। देखो, ध्यान देना इस एग्जांपल को। एग्जांपल है ग्लूकोज का। इसका ग्लूकोज का। अब मैं आपको पूछता हूं कि साहब ग्लूकोज का सूत्र बताओ। आप सीधा क्या बताओगे कि C6H12O6। अभी सूत्र है किसका? ग्लूकोज का, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? अणु सूत्र। क्या बोला जाता है?
अणु सूत्र। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं की वास्तविक संख्या को यह सूत्र प्रदर्शित करता है। इसलिए ये C6H12O6 लिखते हो तो ये कहलाता है अणु सूत्र। अब आपको कहे कि इसका क्या निकालो, मूलानुपातिक सूत्र, तो कैसे लिखोगे? इन संख्याओं का सरलतम अनुपात निकालो। क्या है? 6:12:6। अब आप जब इसका सरलतम अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा? 1:2:1। ये क्या है? कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। जब वापस सूत्र लिखोगे, C कितना है? 1, H कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। अब 1 दर्शाते हैं, वही बात होती है कि 1, तो सूत्र क्या आया? CH2O। CH2O। अब ये CH2O क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र। क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र। तो ये ग्लूकोज का पहला, जब आप लिखते हो ना C6H12O6 तो वो लिखा जाता है किसके रूप में? अणु सूत्र के रूप में। ओके। और जब हम इसका सरलतम अनुपात निकालते हैं, किसका? C6H12O6 का, जिसमें 6, 12 और 6 इन संख्याओं का सरलतम अनुपात निकालते हो तो आता है 1:2:1। अब 1 कार्बन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो इसको CH2O के रूप में CH2O के रूप में लिखते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हमें दोनों चीजें एक साथ ध्यान में रखनी है कि एक, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मूलानुपाती सूत्र यानी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात दर्शाना। और अणु सूत्र हमेशा क्या होता है? जो संख्याओं को, मतलब हम ये कह सकते हैं यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। अब हम इसी के अंदर क्या करेंगे? एक टॉपिक, एक सवाल ले रहे हैं और वो सवाल 100% परीक्षा में पूछा जाता है। वो ये है कि आपको एक यौगिक दिया, यौगिक में इन परमाणुओं की प्रतिशत मात्रा दी जाएगी और यौगिक का अणुभार दिया जाएगा, नाम नहीं देंगे। ठीक है ना? फिर आपको क्या करना है? पहले निकालना है मूलानुपाती सूत्र और फिर निकालना है अणु सूत्र। ओके। तो अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं इसका सवाल। तो आपका काम है पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके और पहले इसको नोट कर दीजिएगा। ये उदाहरण साथ में बताना है। ठीक है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक मैंने सवाल नोट किया है। ठीक है। अब ये सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है। सवाल क्या आता है? देखिए कि एक यौगिक में कार्बन, अब कार्बन की प्रतिशत मात्रा दी गई है। कार्बन 40%, ठीक है, हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन दिया हुआ है 53.33%। ठीक है, प्रतिशत दे दिए तीनों के। और फिर कहा कि यौगिक का अणुभार आपके सामने दिया हुआ है 180 ग्राम। ये इस टाइप से सवाल बनता है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अब ये है ना, आपको करने के लिए 4 स्टेप लेने पड़ेंगे। 4 स्टेप से हम इस सवाल को बहुत ही सरलता से हल करते हैं। 4 स्टेप में आएगा कौन सा? मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद मूलानुपाती सूत्र बनने के बाद फिर हम लेंगे इसका अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ओके। तो पहला स्टेप है इसका, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला स्टेप वो है प्रतिशत संगठन। क्या लेना है? प्रतिशत संगठन। संगठन हम लिख सकते हैं, संगठन भी लिख सकते हो या संगठन, दोनों लिख सकते हैं। प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। अब इसमें कोई पूरी बात आती है कि जब आपको सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में इन तीनों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, लगभग 100 के बराबर मान आता है। ठीक है। अब 100 है तो यौगिक का अनुपात, ये भार कितना लेते हैं? मूलतः द्रव्यमान 100 लिया जाएगा। अब आपको सबसे पहले लेना है कार्बन का प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन पहली चीज। फिर लेना है हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, ठीक है, और फिर लेना है हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत
संगठन। पहले तो आप क्या करो, इन तीनों को, वास्तव में अगर आप टाइम बचाना चाहो तो टाइम बचाने के लिए आप सीधा सिंपल लिख दो, कोई नंबर नहीं कटेगा, कि आपको पहला स्टेप करना है ना, तो इसमें पीछे से प्रतिशत हटा दो, सीधे लिख दो आप मान, तो भी अपना सही रहता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ले रहे अपन तो 40 मान होता है इसका 100 इंटू 100, फिर दूसरा दिया है 6.67 बटा 100 इंटू 100, और फिर दिया है 53.33 बटा 100 इंटू 100। डायरेक्ट करते हो तो क्या आता है देख लो आप, वही आता है, 100 से 100 कट गए तीनों में, और 100 से 100 कटने के बाद इधर आया 40, इधर आया 6.67 और इधर आ गया 53.33। ये आ गए मान। पहले स्टेप इसका क्लियर। पहला स्टेप क्या करना है, प्रतिशत संगठन, कोई ज्ञात करने की जरूरत नहीं, ऊपर से जो आपको सवाल में प्रतिशत मात्रा दी है, प्रतिशत हटा दो, सीधा सीधा ही प्रतिशत हटा के और मान भी लिख सकते हो। ये है पहला पॉइंट, पहला स्टेप। अब आता है सेकंड स्टेप, ठीक है। देखो बी, सेकंड स्टेप कहता है कि परमाणु का जो इसके अंदर है वो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है, पहला सेकंड पॉइंट आता है परमाणु मोलर अनुपात, सॉरी द्रव्यमान नहीं, मोलर अनुपात ज्ञात करना। परमाणु मोलर अनुपात ज्ञात करना, मोलर अनुपात ज्ञात करना। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो साहब जो आपने पहले स्टेप में ये प्रतिशत संगठन निकाला है, ये वाला, इस प्रतिशत संगठन के अंदर उस परमाणु के परमाणु भार का भाग दे दीजिए। सीधा लिखते हैं, देखो प्रतिशत संगठन बटा परमाणु भार, ठीक है। क्या लिख दिया, प्रतिशत संगठन बटा परमाणु भार। फर्स्ट स्टेप प्रतिशत संगठन, अब सेकंड आता है मोलर अनुपात। तो मोलर अनुपात सबसे पहले कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का और फिर ऑक्सीजन का। मोलर अनुपात, ओके। मोलर अनुपात क्या आता है वो देखना है आपको, सीधी सी बात है। ये मोलर अनुपात, अब मोलर अनुपात को देखिए, सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन की मात्रा कितनी है 40, तो 40 प्रतिशत संगठन कितना है 40 बटे कार्बन का भार कितना है 12, कार्बन का भार कितना है 12, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की मात्रा है 6.67 का, हाइड्रोजन का मान 1, ठीक है। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 53.33, तो 53.33 बटा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 होता है ना, 8 2 16। अब आप इसको ज्ञात करोगे तो ज्ञात करने पर देखो हाइड्रोजन का तो कितना आएगा 1 है, तो 6.67, ठीक है, आ गया। अब 12 36 12 इंटू, अब 12 का 3 बार देते तो 12 36, तो 3 आ जाएगा, पीछे कितने रहे 4, फिर पॉइंट लगाओगे तो 3 पॉइंट, फिर वापस 40 हो जाएगा, 3 के आसपास इसका मान आता है, ठीक है। ये है 16, तो 16 2 32, 16 दिया 48, 48 हो जाएगा। अब 53 में से 48 के पीछे रहे 5, है ना, तो कितनी बार गया 16 इंटू 3, 16 तिया 48, ठीक है, ये यहां लिख देता हूं, चलो 3। अब 16 इंटू 3, 16 दिया 48, पीछे 5 रहे 5, फिर पॉइंट लगाया, वापस 3 आएगा 53, फिर 3 आएगा, तो ये मान क्या जाएगा 3.33 के आसपास, ठीक है। तो देखो पहले दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या आया हमारे पास, फर्स्ट स्टेप आया प्रतिशत संगठन ज्ञात करना, जिसमें आपको मान सीधा सिंपल लिख देना, कोई जरूरी नहीं है ये 100 बटा ऐसे 100 गुणा करके, पीछे से प्रतिशत मात्रा हटा दो और ये मान लिख दो आप, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है परमाणु मोलर अनुपात ज्ञात करना, इसमें प्रतिशत संगठन बटा परमाणु भार, तो कार्बन का निकालना है, तो ये प्रतिशत संगठन में कार्बन के परमाणु भार का भाग दे दिया, फिर हाइड्रोजन के परमाणु भार का भाग दे दिया, फिर ऑक्सीजन के परमाणु भार का भाग दे दिया, ये 3 आए। अब ये हमारे पास 2 स्टेप है, किसके, अभी हम मूलानुपातिक सूत्र ले रहे हैं,
तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लेते हैं तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलिए अब हम लेते हैं तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप इसी से बनेगा। तीसरा स्टेप आता है कि सरलतम अनुपात ज्ञात करना। तीसरा स्टेप आएगा इसी में, वो हम लेंगे परमाणुओं का सरलतम अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो तीसरा स्टेप आप लो सी। सी में क्या लिखते हैं? परमाणु का या परमाणुओं का सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात ज्ञात करना। अब सरलतम अनुपात ज्ञात करना वो कैसे करते हैं? तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो आपने ये मोलर अनुपात निकाला है, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या का सभी में भाग दे दो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अपन कि जो मोलर अनुपात है, मोलर अनुपात में प्राप्त सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का तीनों में भाग देने पर, तीनों में क्या दोगे आप? भाग देने पर। ठीक है, अब तीनों में भाग कैसे देंगे? तो सबसे पहले देखो छोटी संख्या कौन सी है इसमें? ये देखो 3.33, इधर आ रही है 6.67 और इधर आ रही है 3.33। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 3.33। अब तीनों के अंदर आप क्या करोगे? 3.33 का भाग दे दोगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कार्बन, तो कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का और फिर ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात। ठीक है, तो यहां भी लिखते हैं सरलतम अनुपात। क्या लिखते हैं? सरलतम अनुपात। और इधर भी लिखते हैं सरलतम अनुपात। ठीक है, अब आप क्या करो इसके अंदर? सबसे पहले पहला पॉइंट है 3.33, पहला 3.33 है, इसमें इसका भाग दे दो 3.33 का, कितना आएगा? 1। फिर हाइड्रोजन में है 6.67 बटा 3.33। अब देखो 3 है, इधर 33 है, तो लगभग 2 के आसपास आएगा। तो 2 से ऊपर है, पॉइंटों में आता है 2 लिखना है। ध्यान रखिएगा, अगर संख्या यहाँ पॉइंट में आती है तो उसको पूर्णांक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 3.33 है बटा 3.33, कितना आया? 1। अब ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है सी स्टेप। क्या कहता है सी स्टेप में? कि परमाणुओं का सरलतम अनुपात ज्ञात करना। तो मोलर अनुपात में प्राप्त सबसे छोटी संख्या का तीनों में क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। तो ये 3 संख्या है, इसमें आपने इन तीनों में सबसे छोटी संख्या देखो, उसका तीनों के अंदर भाग दे दो। जरूरी नहीं, अब इसमें अगर ज्यादा परमाणु होते हैं तो ज्यादा के हिसाब से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास सी पॉइंट। अब सबसे चौथा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट। मैं जब ये चौथा पॉइंट बताऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि सर ने अभी उदाहरण दिया था वही है जो मूलानुपाती सूत्र आया था। तो डी देखो चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट इसमें यह आता है कि जो यहां हमें सरलतम अनुपात मिला है, इन सरलतम अनुपात की संख्याओं को परमाणु के साथ लिखने पर, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट देखो डी, ये सी है। अब डी आता है, ध्यान दीजिएगा कि सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात से प्राप्त संख्याओं को है ना, परमाणुओं के साथ क्रम से लिखने पर, क्रम से लिखने पर क्या प्राप्त होता है? मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है? तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का सरलतम अनुपात कितना है? 1, तो यहां लिख दिया 1। हाइड्रोजन का सरलतम अनुपात कितना है? 2, ये 2।
ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात कितना है 1। ठीक है, अब ये आया, अब इसको सही लिखेंगे तो क्या लिखते हैं CH2O, CH2। याद आया, हमने सूत्र लिखा था ना अभी, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मूलानुपातिक सूत्र जो होता है वो ये CH2O, यानी ये सवाल जो आपको दिया गया है ये ग्लूकोज का ही दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब अभी देखो, अभी हमने मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात किया है, अब हम लेंगे अणु सूत्र इसी सवाल के साथ में, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या कर रहे हैं, अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मूलानुपातिक सूत्र दिया हुआ है ना। अब पहले आप मूलानुपातिक सूत्र का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट जो इसका ये आएगा कि मूलानुपातिक सूत्र का, मूलानुपातिक सूत्र का अणुभार ज्ञात कर, ठीक है, इसका भाग दिए गए यौगिक के अणुभार में देने पर, अणुभार में देने पर एक संख्या प्राप्त होती है जिसे स्मॉल n, जिसे स्मॉल n, ध्यान रखना, n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है ये कि जो आपने मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात किया है उस मूलानुपातिक सूत्र का पहले अणुभार निकालो या मूलद द्रव्यमान निकालो। ठीक है, फिर जो द्रव्यमान आता है उस द्रव्यमान का भाग इसके अंदर देना है 180 में। ठीक है, 180 क्या दिया है आपको, यौगिक का अणुभार दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं मूलानुपातिक सूत्र का, मूलानुपातिक सूत्र का अणुभार। ठीक है, मूलानुपातिक सूत्र का अणुभार, सूत्र क्या दिया हुआ है CH2O। तो देखो कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 2, एक होता है भार 2 परमाणु है तो 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का, तो 12 और 2 14 और 16 कितना हुआ 30। तो किस, इसका मूलानुपातिक सूत्र का अणुभार कितना आया 30 आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका भाग यौगिक के अणुभार में देते हैं तो संख्या क्या ज्ञात होती है n, तो n बराबर क्या लिखते हैं यौगिक का अणुभार बटा, क्या लिखते हैं यौगिक का अणुभार बटा मूलानुपातिक सूत्र का भार, मूलानुपातिक सूत्र का अणुभार n का मान आएगा। तो देखो इसका भार कितना दिया हुआ है 180 बटा इसका मान आ रहा है 30, है ना, 180 बटा 30 कितना आएगा 6, तो n बराबर कितना आया 6 आया। और लास्ट स्टेप आता है सेकंड इसके अंदर कि n के प्राप्त मान का गुणा मूलानुपातिक सूत्र से करने पर, मूलानुपातिक सूत्र से करने पर अणु सूत्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है अणु सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो तो अणु सूत्र ज्ञात करना है हमें, तो अणु सूत्र बराबर n, संख्या कहां से प्राप्त हुई है यहां से। ठीक है, तो n इंटू मूलानुपातिक सूत्र, क्या आया मूलानुपातिक सूत्र, तो क्या आएगा n का मान कितना आया है 6 इंटू मूलानुपातिक सूत्र CH2O। अब आप इसका गुणा करो तो क्या आएगा, गुणा कर रहे हैं तो कार्बन कितने हुए 6, तो C6
H छद्दू 12 और O6 ऑक्सीजन 6। आया? तो देखो आप, इतना बड़ा सवाल है और सवाल को जब अपने पहले परिभाषा में हल किया तो कुछ भी नहीं था। अब हमारा ये सवाल सही है या नहीं, तो इसको एक सिंपल तरीके से देख लो। जो आपने ये है ना अणुसूत्र निकाला है, इसका सरलतम अनुपात निकाल के देख लो। सरलतम अनुपात निकालोगे तो यही प्राप्त होगा, CH2O। ठीक है ना? तो पहला स्टेप क्या आता है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। कैसे करते हो, तो सबसे पहले प्रतिशत संघटन यानी पीछे से प्रतिशत हटा दो इसमें। दूसरा, परमाणु का अपन क्या करते हैं, मोलर अनुपात निकालते हैं। कैसे, कि जो आपको ये मान दिया है, जो आपने प्रतिशत संघटन निकाला है, उसमें उसके परमाणु भार का भाग दे दोगे। फिर तीसरा, सरलतम मोलर अनुपात। तो सरलतम मोलर अनुपात कैसे ज्ञात किया, तो उसके लिए हमने किया कि तीन जो मान आए उन तीनों में से सबसे छोटी संख्या का भाग दे दिया, और जो उसमें मान आता है उनको परमाणुओं को क्रम में रख के, और जब मान ज्ञात करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मूलानुपाती सूत्र। और उस मूलानुपाती सूत्र का हम वापस क्या ज्ञात करते हैं, अणुभार। और अणुभार ज्ञात करके फिर जो सवाल में आपको यौगिक का अणुभार दिया गया है, उस यौगिक के अणुभार में मूलानुपाती सूत्र के अणुभार का भाग देते हैं, तो संख्या प्राप्त होती है, जिसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, n के द्वारा। और इस n का गुणा, मतलब जो संख्या आई है उसका गुणा वापस किससे करते हो, मूलानुपाती सूत्र से करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, अणु सूत्र। तो ये आपको स्टेप जो मैंने बताए हैं, हम इसी स्टेप से क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसमें मुख्य रूप से क्या लिया है, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऐसे कई सवाल किताब में दिए गए होंगे, तो उन किताब के हिसाब से किताब में से कुछ एक दो सवाल उठा के और आप इसको इस स्टेप में पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो और फिर क्या ज्ञात करो, अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हो, सरल से सरलतम तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे स्टोइकियोमेट्री, क्या कहते हैं, अरस समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो आप बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।